हो फिर से। तो हम सेम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसका नाम लिखो बच्चों, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ बच्चों, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो प्रेशर निकाला था, उस प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। अगर एक गैस है बच्चों, उस गैस के मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, कंटेनर पे। और उनके पास अगर मोशन है, तो ऑब्वियसली बच्चों उनके पास एक एनर्जी है, यस या नो। उनके पास मॉलिक्यूल के पास अगर मोशन है, तो उनके पास क्या एनर्जी भी है बच्चों। सारे मॉलिक्यूल जो मूव करेंगे, इनके पास कुछ एनर्जी है, तो वो एनर्जी जो इनके पास है और जो ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं इस कंटेनर में, उनमें आपस में क्या रिलेशन है बच्चों। ठीक है, तो देखो जरा, अभी हमने क्या देखा था बच्चों। सिंस सिंस द प्रेशर exerted by a gas is P is equal to 1 upon 3 rho V square, rho V square। अच्छा बच्चों, अब एक बात हम जानते हैं क्या, इफ रो बच्चों, अगर ये रो डेंसिटी है, तो डेंसिटी की क्या होती है इक्वेशन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चों यूनिट वॉल्यूम की, किसकी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, 1। ठीक है बच्चों। सो सो मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एम। ये एम किसके हो गया एक और बच्चों, डेंसिटी के, यस या नो। वॉल्यूम कितना हो गया आपका, वॉल्यूम 1 हो गया, वॉल्यूम 1 हो गया। तो जितना आपका मास है वो किसके इक्वल होगा बच्चों, डेंसिटी के इक्वल होगा। इस स्टेप में बच्चों को डाउट आपको, टेल मी। ओके, नाउ नाउ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, यस या नो। अब देखो बच्चों, जो मास है किसके इक्वल है, ये रो डेंसिटी के, तो मास को हम किस में कर देंगे रिप्लेस, रो में कर देंगे। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, यस या नो बच्चों। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई है, काइनेटिक एनर्जी की। बच्चों काइनेटिक एनर्जी में अगर रो है बीच में, है ना,
तो मास की जगह अगर डेंसिटी हमने लिख दिया तो समझ लेना कि ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, ये यूनिट वॉल्यूम की है। किसके बच्चों, समझ गए ये बात, ठीक है ना। तो यूनिट वॉल्यूम में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, हाफ रो वी स्क्वायर। एनी डाउट किसी को, शुभी बेटा को डाउट, फिर से बताओ मुझे, हाफ रो वी स्क्वायर ये क्या है बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी किस, वॉल्यूम कितना लिया है हम लोगों ने, कितना लिया है बेटा वॉल्यूम है, हमने कितना लिया है वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम लिया है। यूनिट वॉल्यूम का मतलब पता है बच्चों आप लोगों को। देखो एक ऐसा वॉल्यूम, एक ऐसा कंटेनर जिसका साइड 1 मीटर हो, लेंथ 1 मीटर हो और ब्रेथ कितनी है उसकी, 1 मीटर हो, ठीक है ना। ऐसा कंटेनर जिसकी लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट डेप्थ बेस, सब कितने कितनी हो, 1 1 1, तो उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, 1 मीटर क्यूब, कितना होगा, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। दैट इज यूनिट वॉल्यूम, क्या कहलाएगा इसका वॉल्यूम, यूनिट। तो ऐसा कोई कंटेनर जिसका वॉल्यूम यूनिट है बेटा, उसमें जो मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो कितनी होगी बच्चों, हाफ रो वी स्क्वायर, यस या नो। अच्छा, अब हमें निकालना है रिलेशन, किसका रिलेशन निकालना है बच्चों, प्रेशर का और एनर्जी का। दोनों को आपस में डिवाइड कर दो बच्चों, एक प्रेशर को लो यहां से उठा के आप, ये आपका प्रेशर इक्वेशन 1, ये आपकी एनर्जी, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, so the pressure अपॉन में एनर्जी, एनर्जी को आप इसे कर दो रिप्रेजेंट, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, एनर्जी कितनी होगी बच्चों आपके पास, 1/2 रो वी स्क्वायर, यस या नो, ठीक है। तो आपस में ये टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल, इसके इक्वल हो गया ये 2/3, मतलब क्या इस बात का बच्चों कि जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यस या नो, ये रिलेशन बच्चों। तो प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ एनर्जी, नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने। चलिए बच्चों, इस रिलेशन में कोई डाउट किसी को, शिवाली सक्षम बेटा कोई डाउट, नो सर। नो सर। बच्चों आगे चलें। हाँ बेटा कीर्ति बेटा कोई डाउट इसमें, इस रिलेशन में, नो सर। ओके बेटा। बच्चों कॉपी कर लिया आप लोगों ने, आगे चलें। बच्चों सेकेंड टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट काइनेटिक काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। बच्चों काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, इस टॉपिक में आपसे क्या बोला गया है बच्चों, इस टॉपिक में आपसे ये कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, इनमें आपस में क्या रिलेशन है। वैसे बच्चों थ्योरेटिकली मुझे, आप खुद सोचिए थ्योरेटिकली कि टेम्परेचर में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा, डायरेक्टली का, तो बहुत बड़ा तो लॉजिक लगाना नहीं पड़ेगा इसमें हमें, ठीक है ना। अगर बच्चों देखो जरा, अगर मैं इस गैस सिस्टम की इस सिस्टम का टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, इस सिस्टम को मैं और गर्म करूंगा और गर्म करूंगा और गर्म करूंगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी ना बच्चों। और ये मॉलिक्यूल अब ज्यादा स्पीड से क्या करेंगे, मूव करेंगे।
ज्यादा स्पीड से मूव करने का मतलब, ज्यादा स्पीड से ऑसिलेट करने का या वाइब्रेट करने का या मोशन करने का मतलब क्या है कि हमने उनकी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया है, हमने उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया है। तो फिर से बच्चों, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इनकी इंक्रीज होगी। तो हमें एक एक एस्टैब्लिश रिलेशन निकालना है इनके बीच में कि कितनी एनर्जी इंक्रीज करेंगे या कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस पे कितनी एनर्जी इनकी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। हमें एक एग्जैक्ट रिलेशन निकालना है इनके बीच में, उसी का नाम है बच्चों ये टॉपिक, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। बच्चों यस या नो? ठीक है। तो हाँ बच्चों, और काफी सिंपल रिलेशन है ये, देखो जरा। और हाँ, इंपॉर्टेंट रिलेशन भी है। एक्चुअली इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में हम कैसे देखेंगे, अगर ये एग्जाम में आता है ना क्वेश्चन के फॉर्म में, तो कैसे आएगा देखो जरा। मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे बनेगा ये। देखो बच्चों, इसको ना आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए। शो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, आपके एग्जाम में इस फॉर्म में आएगा क्वेश्चन ये। शो दैट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल is directly proportional to the temperature of the gas। तो ये क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्म में लिख लीजिए इस टॉपिक को आप लोग। हाँ बच्चों, क्वेश्चन कॉपी कर लिया आपने, नोट कर लिया क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ बेटा वंशिका, तनिष्का बेटा, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? Yes, sir. ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो बच्चों फिर से, नाउ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, द प्रेशर exerted by the gas is P is equal to 1/3 rho V square। बच्चों कैन यू हियर मी? 1/3 रो वी स्क्वायर। ओके बच्चों, अब इसमें काम कीजिए आप। बच्चों ये रो डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन में। बच्चों वॉल्यूम के लिए मैं अलग से बनाऊंगा वी, ठीक है ना, क्योंकि वी दो रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन रहेगी इसमें। ये वी किसके लिए है, ये वेलोसिटी के लिए, तो वॉल्यूम के लिए मैं वी बनाऊंगा तो थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। आप भी इसको ऐसे बनाना ताकि आपको दोनों में डिफरेंस नजर आए। ये जो वी है ये वॉल्यूम के लिए है ये, ठीक है, वॉल्यूम के लिए है भी ये। बच्चों अब इस वॉल्यूम को आप इस प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया ये, प्रेशर इंटू वॉल्यूम 1/3 एम वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ये एम वी स्क्वायर को आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो उसके नीचे अपॉन में क्या आता है काइनेटिक एनर्जी में, हाफ आता है ना, हाफ टू आता है। तो एक काम करते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को हम लोग टू से
मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से आप एक काम कीजिए, 2/3 तो बाहर निकाल लीजिए और इंटू में हाफ mv², इसको आप अलग कर दीजिए। बच्चों यहाँ से जो आपका ये हाफ mv² है, ये दिस वन, ठीक है, ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, इसको हम लोग ई से करेंगे रिप्रेजेंट। यस या नो बच्चों? बच्चों आवाज नहीं? बच्चों एक सेकंड, आज थोड़ा ना ये दिक्कत देगा आज ये पेन आपका, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा ये पेन दिक्कत देगा आज आपका। हाँ फिर से, तो ये हो गया बच्चों आपका। तो अगले स्टेप में लिखिए, पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। हाँ बच्चों फिर से, यह दिक्कत देगा ये पेन। बच्चों एक सेकंड रुक जाओ। बच्चों 2 मिनट वेट करना आप लोग, ठीक है ना। हाँ बेटा राधिका कैसे हैं आप? हाँ बेटा ऋषभ कैसा है तू? तो ऋषभ कैन यू हियर मी? सर आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है आवाज। हाँ जी सर। वो 3 बजे आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। हाँ सर टाइम कम ठीक है, है। टाइम कम रह गया है। ठीक है सर। आदर्श बेटा, पढ़ाई पढ़ाई ठीक चल रही है तेरी? यस सर। टेस्ट में तेरे कम मार्क्स आ रहे हैं आजकल, क्या बात है? हम्म। चल बात करता हूँ तेरे से मैं, ठीक है ना, क्लास के बाद। हाँ फिर से बच्चों, पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू, एक सेकेंड, इंटू ई कर दो इसको। ओके बच्चों। हाँ बच्चों, अब आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, बच्चों गैस की क्वांटिटी कितनी ली हम लोगों ने? 1 मोल। तो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? पीवी इज इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पीवी की जगह आप क्या रिप्लेस कर दीजिए? आर टी, ठीक है। देयरफॉर आर टी इज इक्वल टू 2/3
इंटू ई, यस या नो बच्चों? चलिए अब ई को आप वहीं छोड़ दीजिए और 2/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आर टी से। एक सेकंड बच्चों, ठीक है ना? 3/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आर टी से। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट आपको? अच्छा, अब मैं आपसे बच्चों एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो जरा सुनना ढंग से। यहाँ पे अभी कितने मोल्स है गैस के? 1 मोल है गैस के। 1 मोल में, साइड में लिखता हूँ रफली इसको, 1 मोल में गैस के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों? 1 मोल में गैस के, मान लो बच्चों ये एन आपका एवोगाड्रो नंबर है, क्या ये एन? ठीक है, तो 1 मोल में कितने होते हैं नंबर, एवोगाड्रो नंबर, यस या नो? तो एक मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे बच्चों? इतने मॉलिक्यूल्स में 1 मोल है, यस या नो? इतने मॉलिक्यूल्स में 1 मोल है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे मोल्स? ठीक है, 1 मोल डिवाइडेड बाय एन, यस या नो? किसको समझ नहीं आया ये? अच्छा, पूरा खोलना पड़ेगा, यहाँ देख जरा, देख जरा, रफली देखिए, रफली, ठीक है ना? देख बेटा, 1 मोल में 6.023 10 के पावर 23 इतने होते हैं मॉलिक्यूल्स। अरे तुझे भी नहीं पता था, यहाँ देख, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल होंगे? 1 मोल, ठीक है ना? एक मॉलिक्यूल्स में कितने मोल होंगे? एक मोल में कितने होंगे मोल्स? ठीक है, इस पूरे मोल को हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो ये एन बन गया 1/n, समझ गया बेटा? तो एक मॉलिक्यूल में कितने होंगे बेटा मोल, 1/n। फिर से पूछो, फिर से, ये जो एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है, एक मोल की एनर्जी है या एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है? एक मोल की एनर्जी है। अगर मैं एक मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात करूंगा तो इस पूरी टर्म को किससे कर दूंगा डिवाइड? इस पूरी टर्म को मैं कैसे करूंगा डिवाइड? एन से करूंगा बच्चों, नहीं करूंगा? यस या नो? ठीक है, ये मैं अब कर रहा हूं बच्चों, ये वाली टर्म। हाँ फिर से, देखो जो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 R/n इंटू मिट्टी, यस या नो बच्चों? बच्चों यस या नो? बच्चों इस R/n को हमने एक कांस्टेंट नाम दे दिया, क्योंकि R भी कांस्टेंट है और n भी क्या है, तो पूरी टर्म क्या है ये, कांस्टेंट। तो R/n ये एक कांस्टेंट टर्म है और इसको हमने नाम दिया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसका सिंबल है बच्चों के बी फॉर बोल्ट्जमैन। Therefore, the energy is equal to 3/2 kBT, यस या नो बच्चों? तो ये आपके पास एग्जैक्ट रिलेशन आ गया एनर्जी और टेम्परेचर का। टेल मी यस या नो? अब बच्चों आप लोग इस इक्वेशन में देखो जरा, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी क्या होगी?
है? ये डिक्रीज कौन बोला? अच्छा अच्छा अच्छा, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी। और ये आपका रिलेशन है बच्चों, ठीक है ना? तो किसी भी मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी इंक्रीज करनी है, क्या इंक्रीज करनी है? थर्मल एनर्जी इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए ये आपके पास रिलेशन है बच्चों। ना हो बच्चों, कॉपी कर लिया आप लोगों ने सारा ये? जो बच्चा ऑनलाइन है कमेंट कर दो एक बार, इस रिलेशन में पूरा रिलेशन अगर समझ में आ गया आपको तो कमेंट कर दो सर क्लियर, अदरवाइज कमेंट कर दो सर नॉट क्लियर। दक्ष, कीर्ति, महक, प्रतिभा, बेटा जिसको भी समझ में नहीं आया है वो कमेंट कर दीजिए नॉट क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। क्या देते हैं? हाँ बेटा, कोई डाउट? रोहन बेटा, कोई डाउट? शुभी बेटा, डाउट कोई? ओके बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। बच्चों अब हम लोग करेंगे डेरिवेशन करेंगे, ठीक है? हम लोग बच्चों गैसेस लॉ की डेरिवेशन करेंगे अब। फिर से बच्चों, आवाज नहीं, बच्चों आवाज नहीं। बच्चों गैस लॉ की डेरिवेशन करेंगे अब हम लोग। गैस लॉ की डेरिवेशन में दो जो लॉज हैं, एक बॉयल्स लॉ और एक चार्ल्स लॉ। जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ जो थे, इन्होंने जो अपनी स्टेटमेंट दी, इनकी अपनी अलग ऑब्जर्वेशन थी, इनकी अपनी अलग एक थर्मोडायनेमिकल कंडीशन थी, ठीक है ना? और काइनेटिक थ्योरी क्या बोलती है आपसे कि हर किसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोशन। हर किसी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? मोशन। अभी हमने देखा ना कि टेम्परेचर के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोशन। यस या नो? हाफ एम बी स्क्वायर वी। स्पीड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर। तो मोशन रिस्पॉन्सिबल है हर किसी के लिए। इससे पहले हमने क्या देखा था कि प्रेशर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? मोशन। यहां पे हमने क्या देखा कि टेम्परेचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मोशन। यही हमसे कहा काइनेटिक थ्योरी ने कि जो बॉयल्स लॉ है, जो चार्ल्स लॉ है, उसकी जो स्टेटमेंट है, उनके जो लॉज हैं, उनको हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से के हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लॉज तो बच्चों के वही रहेंगे, बट उन लॉज को हम लोग अपने टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे, काइनेटिक थ्योरी के बेसिस से एक्सप्लेन करेंगे उसको। यस या नो? बात हुई क्लियर आपको कि बॉयज लॉ को हम लोग फिर से एक्सप्लेन करेंगे या प्रूफ करेंगे, बट किस थ्योरी की हेल्प से? काइनेटिक थ्योरी की हेल्प से। अब ये क्वेश्चन जब बनेगा एग्जाम में आपका, तो इसका फॉर्म क्या रहेगा एक बार मैं देख लेता हूँ। इसमें है हुआ स्लाइड तो मैं आपको दिखा दूंगा, अदरवाइज मैं लिखवा दूंगा आपको। नहीं बेटा आप नहीं है तो लिखवा देता हूँ मैं आपको। हाँ चलो लिखो जरा, टॉपिक का नाम लिखो, टॉपिक का नाम डेरिवेशन ऑफ द गैस लॉज। डेरिवेशन ऑफ द गैस लॉज। फर्स्ट क्या करना है इसमें देखो जरा, derive Boyle's law on the basis of kinetic theory of gases। ओके बच्चों, तो बहुत बच्चों इतना टफ टॉपिक है ना ये,
किसके एंड में बोलेंगे यार सर ये तो अलग ही लेवल का टॉपिक है ये। तो बच्चों ठीक है ना, तो अपनी जहाँ बैठे हैं अपनी सीट पे सीट बेल्ट पहन के बांधना कि उड़ ना जाए आप लोग, ठीक है ना, नहीं तो फेविकोल चिपका के बैठ जाना उसके ऊपर धड़ाम। ठीक है आयुष? हाँ बच्चों, ड्राइव बॉयज फ्लो, तो हम बॉयज फ्लो को ड्राइव करेंगे किस किस थ्योरी की हेल्प से? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से। ठीक है बच्चों, फिर से तो पहले हम आगे ड्राइव करें इसको, पहले बता तो दूं, मैं कुछ बच्चों को पता ही नहीं उनको बॉयज फ्लो होता क्या है। नहीं तेरी बात नहीं कर रहा मैं पड़ोसी की बात कर रहा हूँ। फिर से तो लिखो बच्चों, बॉयज फ्लो लिखो जरा, पहले लिखो बॉयज फ्लो क्या है। बॉयज लॉ बच्चों, it states that the volume of a gas is directly, एक सेकेंड बेटा वो मिसप्रिंट हो गया एक्चुअली, is inversely proportional to its pressure, provided that the temperature T remain constant, that is V is inversely proportional to volume। ठीक है बच्चों? तो लिखा क्या है मैंने बेटा, तू सुनता गलत है, सुनता गलत है तो ठीक है ना। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, अभी हटाएंगे तो कौन सी टर्म आएगी? के आएगी। चलो जो काम करो, पी को मल्टीप्लाई कर दो के से, एंड वी हैव दिस इक्वेशन। ठीक है, तो पी को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से। ध्यान क्या है आप लोगों का? पी इज इक्वल टू के, दिस इज द बॉयज फ्लो, यस या नो? तो इसको प्रूव करना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, यस या नो? जल्दी कर दो। वेरी गुड, कितने होशियार बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट के। बच्चों कर दोगे? जिसको नहीं आता है वो शुभी से पूछ लेना है, और उसको भी नहीं आता इसने वो तो मुझसे पूछना फिर वो। मुझे देखो, बहुत भयंकर सी डेरिवेशन है ये, ध्यान देना वरना समझ नहीं आएगी बच्चों। देखो जरा, आवाज नहीं मुझे, देखो जरा फिर से। तो अब हम इसको ड्राइव करने जा रहे हैं, लिखो जरा बच्चों डेरिवेशन, लिखो। अब हम करेंगे ड्राइव इसको। बच्चों एक सेकंड यार, ये आज ये हमारा साथ ही दे रहा पेन। अच्छा बच्चों सुनो, मैं बोल रहा हूँ आप नोट करो जरा, ठीक है ना, लिखो जरा। ये इतने में तू पास हो जाएगा, पास। लिखो जरा बच्चों, जब पासिंग मार्क्स में ना तेरे एक नंबर कम होंगे ना, तब कम आएगी तेरे ये। मुझे देखो, मैंने हिंट दिया, आपको हिंट दिया है। बच्चों आवाज नहीं, सुनो, मैं बोल रहा हूं, आप नोट करो। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग, यहाँ लिखो बच्चे, यहाँ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक theory of gases. Next para. The pressure exerted by gas molecules. Next para. P is equal to क्या है बच्चों? P is equal to बोलो 1/3 रो वी। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है क्या होगा? 1/3 रो वी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब एक काम करो, ये डेंसिटी है बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इस विलॉस इस वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर दो प्रेशर से। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर। मुझे यस या नो? अब बच्चों मेरी बात सुनो जरा, यहां पे है इसका क्लाइमैक्स। इस बॉयल्स फ्लो में हमें क्या कांस्टेंट रखना पड़ता है बच्चों? टेम्परेचर। वेरी गुड बच्चों। और अगर अरे आगे छोड़ जा बेटा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? यस या नो? टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है बच्चों तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। तो देखो बच्चों फिर से, सिंस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देयरफॉर वी स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है ना? वी स्क्वायर। और मास तो क्या रहेगा बच्चों गैस का? मास तो फिक्स कर रखा है हम लोगों ने। तो देखो जरा, 1/3 एक कांस्टेंट टर्म है, मास क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और स्पीड भी क्या है उसकी? कांस्टेंट। तो पूरी टर्म क्या है ये? हो गया प्रूफ। क्या वी कांस्टेंट होगा? देख बेटा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है बेटा तो हाफ एम वी स्क्वायर। ये पूरी टर्म क्या रहेगी तेरी? फिक्स रहेगी ना ये पूरी टर्म भी अगर तेरी फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी बेटा, तो उसका मतलब क्या हो गया? वी स्क्वायर भी क्या रहेगा तेरा? कांस्टेंट रहेगा। तो पूरी टर्म क्या रहेगी तेरी? कांस्टेंट। बस ये स्टेटमेंट लिखनी है आपको, उसके नीचे लिखो जरा, स्टेटमेंट लिखो बच्चों। बट एट constant temperature total kinetic energy of gas will be constant therefore pressure volume also constant। देखा कितनी टफ टफ डेरिवेशन थी ये, मैं पहले कह रहा था आप लोगों से। तो बच्चों एक बार कमेंट कर दो जो बच्चे ऑनलाइन में है अभी, अगर ये पूरा समझ में आपको आ गया है बॉल्स को प्रूव करना, कमेंट कर दो यस सर। वी स्क्वायर वाला वी, ये हो गया ना कंफ्यूज? मैंने क्या बोला बेटा आपसे? आप अलग करके चलना, इसके ना वी के जो कॉलर है देखो शुभी, ये वाला भी रहेगा वॉल्यूम और सिंपल भी रहेगा वेलोसिटी। ठीक है ना? जिसमें कॉलर है, कॉलर वो वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है।
कुछ आवाज नहीं, कितनी बातें करते हैं आप लोग। बच्चों अगला है हमारा, आगे चले बच्चों। बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, derive Charles law on the basis of kinetic theory of gases। बच्चों अगला है चार्ल्स लॉ को प्रूव करना है, ठीक है ना। तो पहले देखो इसकी स्टेटमेंट, पता है इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। चार्ल्स लॉ, it states that at constant pressure the volume of a given mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature, that is volume is directly proportional to the temperature। ये बच्चों हमारा चार्ल्स लॉ है, ठीक है ना। अब चार्ल्स को प्रूव करना है हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको हम लोग। हाँ फिर से अब बात करते हैं हम लोग इसकी डेरिवेशन की। हाँ फिर से बच्चों सेम, प्रेशर क्या होगा बच्चों, रो वी स्क्वायर, यस या नो। और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम इंटू वी। अब बच्चों एक काम करो, आप यहां से इस वॉल्यूम को ऊपर लेके आओ, प्रेशर को नीचे लेके आ जाओ। यस या नो, यहाँ तो कोई डाउट। अब ध्यान देखो बच्चे जरा, 1/3 कांस्टेंट टर्म है, मास गिवन है, कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है बच्चों इसमें कांस्टेंट, तो पूरी टर्म क्या है ये कांस्टेंट, यस या नो। सो
इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। यस या नो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। देखो बच्चों, हम बच्चों से पहले पढ़ चुके हैं ये चीज कि अगर टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर, ठीक है ना। एक सेकेंड, फिर से। हाँ हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ देखो जरा। हाँ बच्चों, फिर से। अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो एनर्जी क्या रहेगी आपकी? कांस्टेंट। फिर से देखो जरा, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी क्या होगी? उल्टा कर दो इसको। अगर आप एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज। एनर्जी इंक्रीज होगी, कौन करेगा डिसाइड बच्चों? इसके अगर मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आप एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। एनर्जी क्यों होगी इंक्रीज? क्योंकि उसकी मॉलिक्यूलर स्पीड बढ़ जाएगी बच्चों। अगर हम गैस की वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, गैस की वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होगी। यस या नो? अगर एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बात समझ आई कि नहीं आई बच्चों? अच्छा, यहां देखो जरा, देखो बेटा, ये गैस की जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनकी वेलोसिटी है मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी है बेटा? मैंने इनको हीट एनर्जी दी, किसी भी तरीके से इनकी मैंने स्पीड फास्ट कर दी। अब ये 2 मीटर से 20 मीटर से मूव कर रहे हैं। किससे? 20 मीटर से मूव कर रहे हैं। जब 20 मीटर से मूव करेंगे बच्चों, तो इस गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ चुकी है या उतनी है बेटा? बढ़ चुकी है एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ चुकी है। अगर काइनेटिक एनर्जी इनकी फास्ट हो गई बेटा, तो ये रिलेशन देखो जरा, अगर काइनेटिक एनर्जी इनकी फास्ट हो गई तो क्या इनका इंक्रीज होगा? टेम्परेचर। यस या नो? बात समझ में आई बेटा शुभी? इसका आप उल्टा समझ लीजिए कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा इनका? इनकी स्पीड, इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। समझ नहीं आई बात? फिर से बेटा, इसको ना आप उल्टा समझो, उल्टा कि अगर आप वेलोसिटी को, स्पीड को इंक्रीज करते हैं, वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं गैस मॉलिक्यूल की, तो काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा इनका? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक गैस है बच्चों, बाहर से टच करते हैं उसको, हम बाहर से टच करते हैं सिस्टम को, यहां से टच करते हैं, देखते हैं कि ये अभी गर्म नहीं है, ठंडा है। ये क्या है? ठंडा है, ठीक है ना। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये गैस गर्म हो गया, ये बाहर का जो कंटेनर है गर्म हो गया। कंटेनर गर्म हो गया मतलब इसका टेम्परेचर क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। टेम्परेचर क्यों बढ़ चुका होगा बच्चों? अगर टेम्परेचर इसका बढ़ चुका है तो मतलब इनके अंदर की जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है वो भी क्या हो गई होगी? फास्ट हो गई होगी। तो ये कब हुआ होगा बच्चों? जब टेम्परेचर बढ़ा होगा बच्चों। तो फिर से बच्चों, अगर इनकी मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी का इंडिकेटर कौन होता है? टेम्परेचर। ये हम कहाँ पर, ये हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक में भी पढ़ा हुआ है और थर्मल प्रॉपर्टी में भी पढ़ा हुआ है। अगर किसी भी सिस्टम की हम लोग काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो इंडिकेटर है वो कौन होता है? टेम्परेचर। तो मतलब if you increase the velocity of the gas molecule, its kinetic energy increases, and if the kinetic energy increases, then the temperature of the gas molecule also increases. मुझे बात क्लियर हो गई? ये डाउट है इसमें अभी भी आपको? शुभी बेटा, फिर से बताओ मुझे कि वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है आपस में? वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। इसको, इसी पैटर्न को आप उल्टा कर लो। अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यस या नो? अब बच्चों यहां जाओ आप लोग जरा। हाँ जरा बच्चों, जरा यहाँ देखो आप लोग इस रिलेशन में। अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो क्या इंक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या इंक्रीज होगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। कहां से? वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? टेम्परेचर। समझ नहीं आया बात बच्चों? अगर वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा? टेम्परेचर। मतलब वी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के। किसके बच्चों?
टेम्परेचर के, तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है टेम्परेचर को करता है रिप्रेजेंट, किसको करता है? तो टेम्परेचर, तो वॉल्यूम भी किसके होगा? प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होगा, प्रोपोर्शनल। यस या नो? ये प्रूफ कर दिया हम लोगों ने चार्ल्स लॉ। ठीक है, इसको लिखना कैसे मैं लिखवा देता हूँ, देखो जरा, तो लिख लो बच्चों, इसको लिखना कैसे देखो जरा। अरे बच्चों ये पेन बंद हो गया फिर से, एक सेकेंड। बच्चों 2 मिनट का ब्रेक दो फिर से, कोई नहीं। हाँ मैं बोलूँ बच्चों, आप लिख लोगे आप लोग? हाँ बच्चों लिखो जरा, लिखो, देखो बच्चों, फॉर गिवन मास, फॉर गिवन मास and at constant pressure, for given mass and at constant pressure, if v square increases, आप if बस पता क्या लिखो खाली, if v square is proportional to temperature T, ये लिखो खाली बस। if, एक सेकेंड, if v square is proportional to temperature, ठीक है बच्चों, then volume is also proportional to temperature, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द चार्ल्स लॉ। हाँ बेटा, चार्ल्स लॉ का प्रूफ है ये। बच्चों एक बार कमेंट कर दो मुझे, जो भी बच्चे ऑनलाइन है, दक्ष, कीर्ति, महक, प्रतिभा बेटा, हैव यू एनी डाउट? डाउट नहीं है तो कमेंट कर दीजिए क्लियर, और सारे बच्चे कमेंट कर दिया करो बच्चों, ताकि पता चल जाए मुझे कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बच्चों। राधिका बेटा, बेटा सक्षम बेटा, बात क्लियर? ओके बच्चों, ओके बच्चों। बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। हाँ नहीं नहीं, देख, अगर v स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल है ना, तो जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो भी तो इसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, ठीक है ना। अच्छा, वी स्क्वायर, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, यस या नो? वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्क्वायर, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्क्वायर। हम जानते हैं कि वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? है, समझ में आ गया? अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसलिए इसमें भी क्या रिलेशन है? डायरेक्टली का रिलेशन है इसमें। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और 2 टॉपिक और बच्चे हैं, फिर चैप्टर खत्म आपका ये। बच्चों आवाज नहीं, अभी थोड़े बड़े बड़े टॉपिक है बच्चों, छोटे नहीं है, तो ध्यान दो आराम से। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम।
बच्चों ये आवाज कैसी? आवाज नहीं? डिग्री ऑफ फ्रीडम, बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है सुनो जरा। डिग्री ऑफ फ्रीडम के दो तीन अलग अलग मीनिंग है बच्चों। पहली सुनो मीनिंग क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें इस बात की नॉलेज देता है बच्चों कि इस सराउंडिंग में गैस का कोई अगर मॉलिक्यूल है तो गैस के मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ है बच्चों। गैस के मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी है बच्चों, कैसी कंडीशन है उसकी स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल अगर मान लो बच्चों यहां से आपने कोई एरोप्लेन देखा और आपको ये पता लगाना है कि उसकी स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ है उस एरोप्लेन की। तो देखो जरा आपको कितने कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। आपको अगर मैं ये कहता हूं कि ये जो एरोप्लेन है ये अलोंग एक्स एक्सिस इतना मीटर है, अलोंग वाई एक्सिस इतना मीटर है, अलोंग जेड एक्सिस इतना मीटर है, और सेम पाथ अगर फॉलो करेंगे तो आप उस एरोप्लेन तक पहुंच जाएंगे बच्चों। यस। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए थे? तीन कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। उसके बाद जो एरोप्लेन है वो एरोप्लेन नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में या वेस्ट में जा रहा है बच्चों। उसमें भी आपको एक पैरामीटर चाहिए बच्चों। तो मैंने कहा कि वो जो एरोप्लेन है वो जा रहा है नॉर्थ में। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में। नॉर्थ में। उसके बाद वो एरोप्लेन कितना इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल से, या कितना डिप है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है ना। टेक ऑफ कर रहा है, लैंड कर रहा है, कितना इंक्लाइन है, कितना डिप है। मैंने उसकी भी नॉलेज दी आपको कि हॉरिजॉन्टल से वो 30 डिग्री ऊपर है, तो मतलब वो क्या कर रहा है? टेक ऑफ कर रहा है। तो ये सारी जो नॉलेज थी, ये सारे जो पैरामीटर्स थे, ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स थे, कोऑर्डिनेट्स, इन कोऑर्डिनेट्स को, इन पैरामीटर्स को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आपको कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई करना है, उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करना है, तो हमें जितने भी पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चों, उतने पैरामीटर्स को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। उतने कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो इसकी एक मीनिंग थी बच्चों। दूसरी मीनिंग क्या है सुनो जरा। दूसरी मीनिंग यह है, मान लो बच्चों कि एक गैस का मॉलिक्यूल है, क्योंकि हमारे इस सराउंडिंग में, हमारे इस एटमॉस्फेयर में जो गैस होंगे बच्चों, ये मोनो एटॉमिक गैस भी हो सकते हैं, डायटोमिक गैस भी हो सकते हैं, ट्राइटोमिक गैस भी हो सकते हैं। यस या नो? इस मिक्सचर में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2। कितने मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर? तीन मॉलिक्यूल। इस एटमॉस्फेयर में आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। इस एटमॉस्फेयर में आपके पास ऑक्सीजन भी है, O2। कितने मॉलिक्यूल है? दो, डायटोमिक। ठीक है, हाइड्रोजन भी है। तो फिर से बच्चों, तो यहाँ पे मिक्सचर है, तो यहाँ पे हमारे पास डायटोमिक भी है, मोनोटोमिक भी है, ट्राइटोमिक भी है। तो किसी एक एग्जांपल को हम समझते हैं, किसी भी एक को लेकर कि मान लो मैंने लिया अभी O2 लिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पास एक मॉलिक्यूल ये है, ये ऑक्सीजन का, और एक मॉलिक्यूल ये ऑक्सीजन का, और इनके बीच में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है बच्चों। यस या नो? मैंने क्या लिया? मैंने एक एटम ये लिया बच्चों, एक एटम ये लिया, और इनके बीच में क्या है? एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है। अब क्योंकि बच्चों ये मॉलिक्यूल जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रेंडमली मूव कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चों? रेंडमली मूव कर रहा है। तो ये मॉलिक्यूल भी आगे पीछे मूव कर रहा है, और ये मॉलिक्यूल भी क्या कर रहा है? अब ये मॉलिक्यूल कितने तरीके से अपने मोशन को कंप्लीट करेंगे, कितने तरीके से ये अपने मोशन को कंप्लीट करेंगे, या कितने तरीके के मोशन इनके पास होंगे। तो इनके पास बच्चों फ्रीडम है, मॉलिक्यूल के पास।
ये चाहे तो ऐसे घूम सकते हैं, ठीक है ना। ये गिर गया दिक्कत हो जाएगी, यहाँ देखो जरा, ये ऐसे घूम सकते हैं, है ना। ये चाहे तो ऐसे घूम सकते हैं, ठीक है ना। ये चाहे तो ऐसे घूम सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये चाहे तो ऐसे घूम सकते हैं ऐसे। तो जितने भी इनके पास फ्रीडम है रोटेशन की या मोशन के, उन सभी फ्रीडम्स को क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे। तो कितने टाइप के मोशन इनके पास होते हैं, एक टाइप का मोशन है, दो टाइप का मोशन है, तीन है, चार है, पांच है, वो सभी क्या, वो सभी क्या क्या कराएंगे, हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम कराएंगे। तो इनकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने का के लिए जितने पैरामीटर्स या जितने कोऑर्डिनेट्स we need, that parameters, that coordinates are known as degree of freedom, ठीक है। तो पहले बच्चों एक काम करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखो जरा बच्चों, हाँ, the degree of freedom of a dynamical system are defined as the total number of coordinates or independent quantities required to specify required to specify the completely position and configuration of the system, ठीक है बच्चों। तो कितने कोऑर्डिनेशन उनके पास और कितनी क्वांटिटीज है उनके पास, उनकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए दैट कोऑर्डिनेट्स द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो बच्चों एक बार नोट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एक बार द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर आपको समझ में आ गई है तो कमेंट कर दीजिए यस, अदरवाइज कमेंट कर दीजिए नो, नॉट क्लियर सर। हाँ बेटा, कीर्ति, दक्ष, महक, प्रतिभा, राधिका बेटा, सक्षम, शिवाली बेटा, सारे का बच्चे कमेंट कर दो। ओके बच्चों, ओके बच्चों, बच्चों देखो जरा, अब इनको निकालना बहुत सिंपल है, इनको निकालना इनको बहुत सिंपल है बच्चों। देखो आवाज नहीं बच्चों, और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है ना। हाँ बच्चों फिर से देखो, एक तो मैं आपको दिखाऊंगा एक थ्योरेटिकल तरीका, थ्योरेटिकल पे दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है ना।
और एक दिखाऊंगा मैं आपको न्यूमेरिकली। ठीक है, एक चीज देखो जरा। थ्योरेटिकली पहले हम समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, हम बात करते हैं अगर इसमें मोनोटॉमिक की। अभी लिखना मत आप लोग, अभी कुछ लिखना मत, ठीक है ना, फिर सब देखो बस आप लोग खाली बस। तो मान लो मोनोटॉमिक गैस है कोई, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई भी मान लो बच्चों आप लोग। ये गैस मोनोटॉमिक है बच्चों। बताओ इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने तरीके से ये अपने मोशन को परफॉर्म करेगा बच्चों, टेल मी। सोचो। तीन कौन कौन से? या तो कहां जाएगा ये, अलोंग एक्स एक्सिस, या अलोंग वाई एक्सिस, या अलोंग। तो कितने इसके पास कोऑर्डिनेट्स? तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितने होंगे? तीन। समझ नहीं आई बात? तो बहुत मुश्किल था बच्चों। अगला देखो, अगला नेक्स्ट देखो। अभी लिखना मत, कुछ लिखना मत, सब लिखवाऊंगा बच्चों, है ना, पहले समझ लो आप लोग। अब मैं बात करता हूँ डायटोमिक की। किसकी बात करता हूँ? डायटोमिक का। कोई एग्जांपल है आपके पास डायटोमिक का? H2, O2, N2, CO, बहुत एग्जांपल है ना। हाँ, CO2 नहीं बोला मैंने, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देख बेटा, ये तेरा डायटोमिक, डायटोमिक, या जो अगर दो अगर एटम आपस में कनेक्टेड है, दो एटम अगर आपस में जुड़े हुए हैं, ये देख रहे हो बच्चों, ये जो इनके बीच में बॉन्डिंग है, इस बॉन्डिंग को इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट रिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इंडिपेंडेंट रिलेशन। क्योंकि ये तो इनके बीच में हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की। तो इस मॉलिक्यूल के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है बच्चों? आंसर है तीन। कितनी? तीन। ठीक है ना। अच्छा, ये जाएगा एक्स एक्सिस में, ये जाएगा वाई एक्सिस में, ये जाएगा जेड एक्सिस में। लेकिन इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? देखो बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल आगे नहीं जा पाएगा। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन इसको मेंटेन करना पड़ेगा। यस या नो? ये रिलेशन को मेंटेन करने के लिए इस मॉलिक्यूल को यहां जाना अलाउ नहीं है। तो कहां जाएगा ये? या तो जाएगा ये अलोंग वाई एक्सिस, या कहां जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, आई मीन जेड एक्सिस। ठीक है। तो इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे इसके पास। तो 3 इसके पास है बच्चों। यार ये फिर बंद हो गया, एक सेकेंड। तो 2 मिनट मौन रखते हैं बच्चों इसके लिए। क्या कह रहे हैं? खा देते हैं। हाँ यार, नीचे क्या नहीं होगा ना इन्होंने, इसलिए। बच्चों इसके बाद मैं आपको 15 मिनट का ब्रेक दूंगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, 15 मिनट का ब्रेक दूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि 15 मिनट बाद सारे बच्चे आ जाना। ऐसा ना हो कि आप मोमोज खाने में बिजी हो जाओ। हाँ बेटा, महक, प्रतिभा, गैप ब्रेक दूं 15 मिनट का? Sir, yes. अच्छा, ठीक है, अभी देता हूँ। तो बच्चों एक काम करो, सुनो बच्चों, आवाज नहीं। 4:55-56 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो 5:20 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं। 5:20 पे जाओ, आ जाओ। अभी निकलना मत, सब अभी ऑनलाइन रहना, ठीक है ना।